नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, पर यह किसी इंसान की कहानी नहीं है। सोचिए, क्या होगा अगर एक नदी खुद अपनी कहानी सुनाए। जी हाँ, आज हम एक नदी के असाधारण सफर पर निकलेंगे, उसी की जुबानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पहेली से। जरा सुनिएगा। मेरे पैर नहीं हैं, पर मैं बहुत दूर तक सफर करती हूँ। खेतों और जंगलों से गुजरती हूँ, चांद और सितारों के नीचे से। बताओ मैं कौन हूँ? क्या लगता है कौन हो सकता है ये? बिल्कुल सही सोचा। ये एक नदी है, पर ये कोई ऐसी वैसी नदी नहीं है। ये है गोदावरी, और आज हम उसी की कहानी सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोदावरी का ये शानदार सफर। एक छोटी सी धारा से लेकर एक विशाल समुंदर में मिलने तक की कहानी। ये सफर शुरू होता है ऊंचे ऊंचे पश्चिमी घाट से, और फिर देश के एक बहुत बड़े हिस्से को पार करते हुए ये जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इस नक्शे को देखिए, ये पूरा रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। और इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। मतलब बिल्कुल शुरुआत में तो ये एक पतली सी शांत सी धारा होती है। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ना, तो इसमें कई छोटी छोटी नदियां और झरने आकर मिल जाते हैं। इन्हें कहते हैं सहायक नदियां, यानी ट्रिब्यूटरीज। और इन्हीं की वजह से ये और चौड़ी और ताकतवर होती जाती है। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। कुल मिलाकर 1465 किलोमीटर। जरा अंदाजा लगाइए, ये तो दिल्ली से मुंबई जाने जितना लंबा रास्ता है। सोचिए, कितने राज्य, कितने अलग अलग नज़ारे देखती होगी ये अपनी यात्रा में। और अपनी इसी लंबाई की वजह से गंगा नदी के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन गोदावरी की कहानी सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापी जा सकती। असल कहानी तो उस जिंदगी की है जिसे ये अपने साथ लेकर चलती है, उन तोहफों की है जो ये दुनिया को देती है। इसके किनारों पर जो घने जंगल हैं और जो इसका पानी है, वो अनगिनत जानवरों का घर है। सोचिए, बाघ, हिरन, कछुए, फ्लेमिंगो, ये सब इसी पर तो निर्भर हैं। और सिर्फ जानवर ही नहीं, हजारों सालों से इंसानों ने भी अपनी बस्तियां इसी के किनारे बसाई हैं। उनके खेत इसकी वजह से लहलहाते हैं। कितनी ही सभ्यताएं इसके किनारे जन्मी और बड़ी हुईं। सोचिए जरा, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी मदद करती है। पीने का पानी, खाना पकाना हो या सफाई, खेतों में फसलें उगाना, फैक्ट्रियों को चलाना, और हाँ, पूजा पाठ के लिए तो ये एक पवित्र जगह है ही। मतलब ये हमारे जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिण भारत की गंगा। पर इंसानों के साथ इसका रिश्ता हमेशा इतना अच्छा नहीं रहा। इंसानों के कामों का इस पर बहुत गहरा और कह सकते हैं बुरा असर पड़ा है। कुछ ऐसे बोझ हैं जो इसे उठाने पड़ रहे हैं। जैसे कि बांधों को ही ले लीजिए। होता क्या है, पहले एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर नदी के बहाव को रोक दिया जाता है। फिर जो पानी जमा होता है वो एक बड़ी सी झील यानी रेजर्वोयर बन जाता है और आसपास की सारी जमीन को डुबो देता है। इसका नतीजा, वहां रहने वाले लोगों और जानवरों दोनों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शहरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक, गंदा पानी, ये सब कहाँ जाता है? सीधा नदी में। ये जहर इसके साफ पानी में घुल रहा है और इसे लगातार गंदा और बीमार कर रहा है। एक और बहुत बड़ा खतरा है, जिसे हरी चादर भी कह सकते हैं। होता यह है कि जब खेतों में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर बहकर नदी में आते हैं, तो पानी में पौधे इतनी तेजी से उगने लगते हैं कि वो पूरी सतह को एक चादर की तरह ढक लेते हैं। इससे पानी के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और मछलियों और दूसरे जीवों का दम घुटने लगता है। तो एक तरफ तो ये नदी जीवन देती है, लेकिन इसके दो और भी रूप हैं, एक शक्ति का और दूसरा संकट का। पानी के दो बिल्कुल अलग चेहरे देखिए। एक तरफ है बाढ़। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो नदी अपने किनारे तोड़ देती है। घर, खेत, सड़कें सब पानी में डूब जाते हैं। और दूसरी तरफ है सूखा, जब लंबे समय तक पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ जाते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। अभी हाल ही की तो बात है, 2019 में चेन्नई के सारे तालाब और झीलें सूख गई थीं और स्पेशल पानी की ट्रेनें चलानी पड़ी थीं। और फिर 2022 में देखिए, बेंगलुरु में इतनी भारी बारिश हुई कि घर और सड़कें सब डूब गए। मतलब पानी का बहुत ज्यादा होना और बिल्कुल ना होना, दोनों ही आज की हकीकत है।
तो गोदावरी की ये पूरी कहानी सुनने के बाद अब एक गुजारिश है, एक अपील है। इसकी हर एक बूंद में जिंदगी है और हर एक बूंद बहुत कीमती है। और अच्छी बात यह है कि हम सब इसमें मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीकों से, जैसे ब्रश करते समय नल बंद कर देना। छोटी सी बात है ना? घर में टपकते हुए नल को ठीक करवा लेना। सब्जियां धोने के बाद उस पानी को फेंकने के बजाय पौधों में डाल देना। और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि हमारे घर का कोई भी कचरा नदियों तक न पहुंचे। तो चलिए जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। अगर नदियों को बचाने के लिए कोई एक नया नियम बनाने का मौका मिले, तो वो नियम क्या होना चाहिए?